बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उस्मा के किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार बैंगन बघारा की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही हेल्थी रेसिपी है, बहुत ही आसान से बनती है और इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। बहुत ही यूनिक तरीके से मैं आज आपके साथ बैंगन बघारा की रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बघारा बैंगन बनाने के लिए हमने यहाँ पर गोल बैंगन लिए हैं। यहाँ पर आपने कोशिश करनी है कि फ्रेश बैंगन लेने हैं, क्योंकि जो ज्यादा टाइम गुजर जाए बैंगन पर तो उसमें अंदर से कीड़ा लग जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ बैंगन अगर खराब होंगे तो आप उनको निकाल लेंगे और इस तरीके से हमने इसको अच्छी तरह से पहले धो लेना है। फिर अच्छी तरह इसको खुश्क करने के बाद हमने इसमें कट्स लगाने हैं और चारों साइड से हमने इसको काट लेना है। फिर हम इसके लिए फिलिंग बनाएंगे, जिसके लिए हमने यहाँ पर बेसन लिया है 2 टेबल स्पून। फिर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर लिया है धनिया पाउडर 2 टेबल स्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, साथ ही हमने नमक लिया है 1 टीस्पून और काली मिर्च हमने ली है हाफ टीस्पून। तमाम स्पाइसेस को हमने यहाँ पर बेसन में मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से। अगर आप इसको मजीद स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप इसमें मिर्च मजीद ऐड कर सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर घी डालने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। साथ ही हमने इसमें फिर लास्ट में सिरका ऐड किया है, 2 टेबल स्पून के बराबर हमने इसमें सिरका डाला है और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। फिर हमने यहाँ पर बैंगन लिया है, बैंगन में हमने इसको अच्छी तरह से फिल कर देना है ताकि बैंगन अंदर से मुकम्मल तौर पर फिल हो जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फिलिंग हमने बैंगन में भर भर के डाली है ताकि जब ये बने तो बहुत ही स्पाइसी और मजे के बने। बैंगन में फिलिंग करने के बाद अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। मीडियम आंच पर हम इसको शैलो फ्राई करेंगे चारों साइड से, ताकि बैंगन अंदर तक अच्छी तरह से कुक हो जाए और इसमें जो फिलिंग हमने की है वो भी खराब ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंगन को हमने शैलो फ्राई कर लिया है। फिर इसी ऑयल में हमने डाल लेना है 1 अदद प्याज को हमने चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद प्याज को हमने सौते कर लेना है। फिर हम इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डालेंगे, 30 सेकंड के लिए सौते करेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे 1 अदद टमाटर और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। लाल मिर्च का पाउडर लिया है 1 टीस्पून, हल्दी हमने यहाँ पर ली है हाफ टीस्पून, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून और चिकन पाउडर हमने यहाँ पर हाफ टीस्पून लिया है, धनिया पाउडर 1 टीस्पून लिया है। अच्छी तरह से हमने स्पाइसेस को मिक्स कर लेना है। लास्ट में हम इसमें डालेंगे दही, हाफ कप के बराबर मैंने इसमें दही ऐड किया है और इसको हमने यहाँ पर भून लेना है। दही को हमने मसाले में अच्छी तरह से भून लिया है। मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक कि ऑयल इससे सेपरेट होके इसकी सतह पर ना आ जाए। लास्ट में हम इसमें वो फिलिंग ऐड करेंगे जो कि हमने स्टार्ट में बनाई थी बैंगन को फिल करने के लिए। वो जो फिलिंग हमारे पास बच जाएगी, अगर नहीं बचती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आपके पास फिलिंग बच जाती है तो उसको आपने इस ग्रेवी में ऐड कर देना है और अच्छी तरह से उसकी भुनाई कर लेनी है। फिर हम इसमें बैंगन ऐड करेंगे जो कि हमने शैलो फ्राई कर लिए थे। बैंगन रखने के बाद हम इसको कवर करके 15 मिनट के लिए रख देंगे ताकि बैंगन और ग्रेवी अच्छी तरह से कुक हो जाए। बहुत ही मजेदार इसकी खुशबू है और खाने में ये लाजवाब है। इतनी मजे की ये बैंगन बनेंगे कि आप बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे बहुत ज्यादा शौक से खाएंगे। मछली से ज्यादा इसका टेस्ट होगा। इंशाल्लाह आपको इसका टेस्ट काफी अच्छा लगेगा, तो आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मजेदार, हेल्दी और क्विक रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।